हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 61 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन बच जाता है, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता या फिर जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स बूस्ट हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोग से कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज Bm ऑफ Cu प्लस Cu2 प्लस Cr2 प्लस Cr3 प्लस आयंस। मतलब यहाँ जो टोटल अपने को 4 आयंस दे रखा है, Cu प्लस Cu2 प्लस Cr2 प्लस Cr3 प्लस, इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज होगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज का एक फॉर्मूला होता है। अगर तुमको वो फॉर्मूला याद नहीं है तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर तुमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, अगर तुमको वो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बिना क्या कहते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज का जो फॉर्मूला होगा उसके बिना भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी आयन के पास अधिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब जिस भी आयन के पास ज्यादा नंबर ऑफ क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिस भी आयन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या कहते हैं उसका क्या होगा, उसका जो क्या कहते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज होगा, Bm जो होगा वह क्या होगा, उसका Bm जो है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब जिस भी आयन के पास, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिस भी आयन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा उसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज Bm है वो क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ जो अपने को डिफरेंट आयंस दे रखा है उसका क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, ताकि उससे हम लोग को पता चल सके कि उसमें कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो लिखना आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? तो तुमको पता है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर जो होता है 29 होता है, तो उसका उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो भी कितना होगा, 29 होगा। तो कॉपर का जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, आर्गन, इसी तरह से लिखते हैं आर्गन 3d10 और 4s1। ठीक है, तो तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि क्या कहते हैं ये कॉपर, क्या कहते हैं ये जो कॉपर एटम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, आर्गन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, फिर 3d ऑर्बिटल्स में 10, तो 18 10 28 हो गया, और 4s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को कॉपर आयंस दे रखा है, मतलब Cu प्लस दे रखा है। अगर Cu पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बैलेंस सेल से। ठीक है, बैलेंस सेल से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 4s ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, 4s ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, जीरो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Cu प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d10 और 4s 0। ठीक है, तो अगर तुम 3d ऑर्बिटल को यहाँ पर तुम ड्रॉ करो, अगर तुम यहाँ पर 3d ऑर्बिटल को ड्रॉ करो तो कुछ इस तरीका से होगा। 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, तो 3d ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3d ऑर्बिटल्स में अगर 10 इलेक्ट्रॉन अगर तुम इसको यहाँ पर ड्रॉ करो तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हो गया 9 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो तुम क्लियरली देख सकते हो ये क्या है, ये अपना है 3d ऑर्बिटल। ये क्या है, 3d ऑर्बिटल। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि 3d ऑर्बिटल में अपना एक भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है, जीरो, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, जीरो है। क्योंकि तुम देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर है, ये भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी पेयर है, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी पेयर है, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी पेयर है, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी पेयर है। मतलब सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर पेयर है। यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cu प्लस आयन वो क्या है, जीरो है। तो चूंकि इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जीरो है तो इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज Bm होगा वो भी क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में Cu प्लस आयन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू सबसे कम होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है, इस क्वेश्चन टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है। ये ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 3 और ये ऑप्शन नंबर 4। अगर तुम चारों ऑप्शन को तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें क्या दे रखा है, इसमें कॉपर आयंस जो है, यहाँ जो कॉपर आयंस है, यहाँ पर जो अपना कॉपर आयन है उसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज है, ये जो कॉपर आयन इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज है वो सबसे कम दे रखा है। तो इसका होने का चांसेस क्या है, सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 3 का होने का चांसेस सबसे अधिक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट किया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट किया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट किया। क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें Cu प्लस आयन का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज है वो सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर आंसर चेक करो तो आंसर भी अपना क्या दे रखा है, आंसर भी अपना ऑप्शन नंबर 3 ही दे रखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुमको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बस ये पता हो कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज भी ज्यादा होगा। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि Cu प्लस आयन में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि Cu प्लस आयन का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज है
वह सबसे कम होगा। चारों आयंस में सबसे कम जो स्पिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज होगा वह Cu प्लस आयन का होगा। तो केवल ऑप्शन 3 में ही जो है Cu प्लस आयन का सबसे कम स्पिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज दे रखा है। यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन 3 को यहाँ पर मार्क करके आएंगे, ठीक है, और अपना करेक्ट भी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।